दोस्तों वैसे तो इस धरती पर कई भिन्न भिन्न धर्म व संस्कृतियों वाले लोग रहते हैं, परंतु जब बात आती है हिंदू धर्म की तो आधी दुनिया एक तरफ देखने को मिलती है। ऐसा इसलिए क्योंकि हिंदू सनातन धर्म सबसे पुराना धर्म है जो आदिकाल से इस धरती पर मौजूद है। यही कारण है कि दुनिया के हर एक देश में कम या ज्यादा संख्या में हिंदू धर्म के लोग आवश्यक तौर पर मौजूद हैं। इस्लाम और ईसाई के बाद हिंदू आबादी दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आबादी है, परंतु हैरानी की बात यह है कि विश्व में हिंदुओं का अपना कोई देश नहीं है, जबकि इस्लाम धर्म कहे जाने वाले मजहब के सबसे अधिक 56 प्रमुख देश हैं। परंतु इन इस्लामिक देशों में भी कम या ज्यादा संख्या में हिंदू आबादी रहती है। आज के वीडियो में हम ऐसे ही 8 इस्लामिक देशों के बारे में बताने वाले हैं जहां बड़ी संख्या में हिंदू रहते हैं। तो दोस्तों बिना देरी किए हुए चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। परंतु उससे पहले आपसे निवेदन है कि कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दी साइंटिफिक हिंदू पर और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त धीरेन्द्र। आते हैं पहले देश पर जो कि है सऊदी अरब। दोस्तों सऊदी अरब एक कट्टर इस्लामिक देश है जहां शरीयत कानून लागू है। गैर मुस्लिमों को यहां सार्वजनिक रूप से पूजा पाठ करने की पाबंदी है। हालांकि सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने अब गैर मुस्लिमों को लेकर लचीला रुख अपनाना शुरू कर दिया है। वर्ष 2022 से सऊदी अरब में योग फेस्टिवल का भी आयोजन होने लगा है। इसके अलावा क्राउन प्रिंस ने शिक्षा नीति में भी बदलाव किया है, जिसके तहत सऊदी अरब की यूनिवर्सिटीज में अब रामायण, गीता, महाभारत आदि धर्म ग्रंथ पढ़ाए जाएंगे। दोस्तों सऊदी अरब में 45 लाख से अधिक गैर मुस्लिम रहते हैं, जिसमें 30 लाख ईसाई भी हैं जो वहां श्रमिक के रूप में कार्य करते हैं। इसके अलावा 15 लाख भारतीयों में 10 लाख मुस्लिम तथा 5 लाख हिंदू आबादी अरब में रहती है। आपको बता दें कि यह आंकड़े वर्ष 2001 के हैं और वर्तमान में यह आंकड़ा काफी अधिक है। आते हैं नंबर 2 पर जो कि है मलेशिया। दोस्तों मलेशिया सिंगापुर का पड़ोसी देश है। वर्ष 2010 की जनगणना के अनुसार मलेशिया में हिंदुओं की आबादी लगभग 18 लाख है, जो कि कुल जनसंख्या का 6.3% है। मलेशिया में 3 राज्य ऐसे भी हैं जहां हिंदू आबादी 10% से भी अधिक है और कुछ ऐसे राज्य भी हैं जहां पर हिंदू आबादी काफी तेजी के साथ बढ़ रही है। अधिकांश मलेशियाई हिंदू प्रायद्वीपीय मलेशिया के पश्चिमी भागों में बसे हुए हैं। मलेशिया का नेगेरी सेम्बिलन नामक राज्य सबसे अधिक हिंदू आबादी वाला राज्य है, जहां हिंदू आबादी करीब 14% है। मलेशिया के अधिकांश हिंदू दक्षिण भारतीय परंपरा का पालन करते हैं, हालांकि यहाँ कुछ उत्तर भारतीय भी हैं जो वैष्णव हैं। मलेशिया के अंदर कई छोटे बड़े खूबसूरत हिंदू मंदिर हैं। मलेशिया में हिंदुओं का सबसे बड़ा त्योहार दीपावली काफी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। इसके अलावा यहाँ भगवान मुरुगन का त्योहार थाईपुसम, पोंगल, दुर्गा जी का त्योहार नवरात्रि आदि काफी धूमधाम से मनाए जाते हैं। यहाँ थाईपुसम और दीपावली के दौरान सभी राज्यों में सार्वजनिक अवकाश तक रहता है। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर मलेशिया में हिंदुओं की क्या स्थिति है। कुछ समय पहले ऐसा नहीं होता था, लेकिन आने वाले समय में मलेशिया में भी हिंदू धर्म काफी तेजी से बढ़ा है और वहाँ की सरकार भी हिंदुओं के लिए उचित कदम उठा रही है, जैसे कि मंदिरों का निर्माण हो गया, हिंदुओं के त्योहारों पर छुट्टी करना हुआ। ये चीजें हमें देखने को मिल रही हैं। मलेशिया का बाटू गुफा मंदिर सबसे प्रसिद्ध मंदिर है जो भगवान मुरुगन को समर्पित है। आते हैं नंबर 3 पर जो कि देश है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया हालांकि एक मुस्लिम देश है जहां सबसे अधिक मुस्लिम आबादी है। इसके बावजूद सांस्कृतिक रूप से इंडोनेशिया और हिंदू धर्म एक दूसरे के बेहद करीब है। यहाँ हर जगह हर एक चीज पर हिंदू संस्कृति की छाप देखने को मिलती है। इंडोनेशिया के जावा और बाली 2 प्रमुख राज्य हैं जहाँ हिंदू आबादी सबसे अधिक है। इंडोनेशिया के ज्यादातर मुस्लिम हिंदू नाम रखते हैं। यहाँ आपको कई मुसलमानों के नाम विद्या, प्रिया, कृष्णा, विष्णु आदि मिल जाएंगे। इंडोनेशिया में हर साल रामायण का मंचन होता है, जिसके आयोजक व कलाकार ज्यादातर मुस्लिम ही होते हैं। यही नहीं, यहाँ का राष्ट्रीय ग्रंथ भी रामायण है। इंडोनेशिया ही एकमात्र ऐसा देश है जहाँ भगवान विष्णु की सबसे ऊंची प्रतिमा बनी हुई है और इसे गरुड़ा मूर्ति के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इस मूर्ति में भगवान विष्णु गरुड़ पर बैठे हुए हैं। यहाँ के 20,000 की नोट पर भगवान गणेश अंकित हैं। यहाँ कई प्राचीन और प्रसिद्ध हिंदू मंदिर आज भी मौजूद हैं। इंडोनेशिया में हिंदू धर्म की जितनी बात की जाए उतनी कम है। यहाँ बने हिंदू मंदिरों में
जब कोई त्योहार होता है तो न सिर्फ हिंदू बल्कि मुस्लिम भी इन मंदिरों में आते हैं और समान रूप से सम्मिलित होते हैं। वर्ष 2018 की जनगणना के अनुसार यहाँ हिंदू आबादी करीब 2% के आसपास थी, परंतु अब यहाँ तेजी से हिंदू धर्म का प्रसार हो रहा है। गौरतलब है कि जब से पूर्व राष्ट्रपति की बेटी सुकमावती सुकर्णोपुत्री ने इस्लाम छोड़कर हिंदू धर्म अपनाया है, तब से यहाँ के लोग लगातार हिंदू धर्म में घर वापसी कर रहे हैं। बीते कुछ सालों में यहाँ पर हिंदू धर्म को लेकर एक गजब का क्रेज दिखा है। इंडोनेशिया में कई ऐसी चीजें हैं जो भारतीयों को आश्चर्यचकित करती हैं। इंडोनेशिया के बारे में एक विस्तृत वीडियो मैं पहले बना चुका हूँ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आते हैं चौथे देश पर, जो कि है कतर। दोस्तों, कतर एक कट्टरपंथी इस्लामिक देश है। आपको जानकर हैरानी होगी कि कतर की आबादी लगभग 25 लाख है, जबकि यहाँ महिलाओं की संख्या 7 लाख से भी कम है। इसके पीछे तर्क दिया जाता है कि यहाँ प्रवासियों की संख्या सबसे ज्यादा है, जिसमें भारत व नेपाल के पुरुष बड़ी तादाद में कतर में रहते हैं। कतर में मुस्लिम व ईसाई के बाद हिंदू तीसरी सबसे बड़ी आबादी है। यहाँ शरिया कानून लागू है। इसके अलावा यहाँ पर शिया, सुन्नी तथा 8 क्रिश्चियन धार्मिक समूहों को ही कानून से मान्यता मिली हुई है। यहाँ बाकी धर्मों को गैर कानूनी माना जाता है, इसलिए अन्य धर्म के लोगों को सार्वजनिक रूप से पूजा पाठ आदि करने का अधिकार नहीं है। पिछले कुछ वर्षों में कतर में हिंदुओं को प्रताड़ित करने के आरोप भी लगते रहे हैं। इस कारण अंतर्राष्ट्रीय संस्था USCIRF, जो कि संपूर्ण विश्व के देशों की धार्मिक स्वतंत्रता की निगरानी करती है, उसने कतर को विशेष चिंता वाले देशों की सूची में डाल रखा है। दोस्तों, इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि पिछले कुछ सालों में न सिर्फ कतर बल्कि पूरे विश्व में सनातन संस्कृति की एक लहर सी आई है, जिससे तमाम गैर हिंदू भी बेहद प्रभावित हो रहे हैं। कतर के कट्टरपंथियों को यह डर है कि कहीं यह हिंदू धर्म वहां के मुस्लिम युवाओं को भी प्रभावित न कर दे। खैर, अब आते हैं 5वें नंबर पर, जो कि है UAE यानी संयुक्त अरब अमीरात, जिसे सबसे अधिक अमीरों वाला देश कहा जाता है। यहाँ की हिंदू आबादी जानकर आपको आश्चर्य होगा। एक आंकड़े के मुताबिक यहाँ हिंदू आबादी करीब 30% है। हालांकि UAE भी एक कट्टर इस्लामिक देश है, परंतु अब यहाँ हिंदुओं का प्रभाव लगातार बढ़ रहा है। अभी पिछले वर्ष यहाँ एक भव्य हिंदू मंदिर बनकर तैयार हुआ था, जिसमें 16 हिंदू देवी देवताओं को स्थापित किया गया है। इसके अलावा एक और भव्य मंदिर अभी निर्माणाधीन है, जिसकी वर्ष 2024 तक बन जाने की संभावना है। गौरतलब है कि यहाँ की अदालतों में अरबी और अंग्रेजी के अलावा हिंदी तीसरी आधिकारिक भाषा है। UAE दुनिया का दूसरा ऐसा देश है जहाँ भारत सबसे ज्यादा निर्यात करता है। यही कारण है कि यहाँ भारतीय हिंदुओं का अच्छा खासा प्रभाव है। 1958 में जहाँ दुबई में सिर्फ एक मंदिर था, वहीं अब इस इस्लामिक सरकार द्वारा अब तक 10 मंदिर बनाए जा चुके हैं, और ये सब के सब भव्य हिंदू मंदिर हैं, जहाँ न सिर्फ हिंदू बल्कि मुस्लिम भी मन की शांति के लिए आते हैं। नंबर 6 पर, जो कि है ओमान। ओमान का मूल कानून परंपरा पर आधारित है, जिसके अनुसार इस्लाम यहाँ का राजकीय धर्म है तथा शरीयत कानूनी स्रोत है। इसके बावजूद यहाँ पर धर्म आधारित भेदभाव पर रोक है। यहाँ सभी धर्म के लोगों को धार्मिक कार्य करने के लिए सार्वजनिक बाध्यता नहीं है। ओमान की कुल जनसंख्या 46 लाख के आसपास है, जिसमें से हिंदू आबादी लगभग 5 लाख के करीब है। दोस्तों, ओमान में ही दुनिया के एकमात्र हिंदू शेख कनकशी खिमजी भाई रहते हैं, जो कि जानी मानी हस्तियों में से एक हैं। ओमान मीडिया के अनुसार सरकारी मंत्रालयों में कनक भाई का बोलबाला है। आपको बता दें कि कनकशी भाई मूल रूप से गुजरात के कच्छ से हैं। इनको पहला हिंदू शेख भी कहा जाता है। अब आते हैं 7वें देश पर, जो कि है बांग्लादेश। बांग्लादेश वैसे तो भारत का ही एक हिस्सा है, जो वर्ष 1947 में पाकिस्तान के साथ ही भारत से अलग हुआ था। उस समय इसे पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था। वर्ष 1970 में पाकिस्तान से अलग होकर बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र बना। बांग्लादेश एक मुस्लिम राष्ट्र है, परंतु फिर भी यहाँ 2 करोड़ से अधिक हिंदू आबादी रहती है। इस्लामिक देश होने के बावजूद यहाँ हिंदू रीति रिवाजों की झलक देखने को मिलती है। यहाँ हिंदुओं के कई धार्मिक स्थल भी मौजूद हैं, जैसे कि ढाकेश्वरी मंदिर, सिद्धेश्वरी काली मंदिर और गणेश मंदिर। ये बांग्लादेश के प्रमुख हिंदू मंदिर हैं, जिनमें से ढाकेश्वरी मंदिर को राष्ट्रीय मंदिर का भी दर्जा हासिल है। हालांकि कुछ सालों में बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो हो रहा है वह बेहद निंदनीय और दुखी करने वाला है। आते हैं नंबर 8 पर, जो कि है कुवैत। दोस्तों, कुवैत जहां पर करीब 75% आबादी मुस्लिम है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ हिंदुओं की जनसंख्या
करीब 10% के आसपास है। यहाँ पर हिंदू धर्म काफी तेजी के साथ बढ़ रहा है। विकिपीडिया के अनुसार यहाँ करीब 6 लाख हिंदू आबादी रहती है। तो दोस्तों, आज हमने आपको बताया 8 ऐसे मुस्लिम देशों के बारे में जहां भारी संख्या में हिंदू जनसंख्या निवास करती है। उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।